बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि बैंक से लोन लेने की इजाज़त है या नहीं। कारोबार करने के लिए, तिजारत के लिए लोन लेकर कारोबार शुरू कर सकते हैं या नहीं, यानी कि बैंक के ज़रिए से किसी भी तरह का लोन लेना जायज़ है या नहीं। मसला ये है, तो मैं आप हज़रात को बता दूं, शरीयत मुतहरा ने सूद लेने वाले और देने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। और बैंक से जो लोन लिया जाता है, नाम तो इसका लोन है, लेकिन ये सूदी कारोबार है। आपने बैंक से 20,000 रुपये लिए तो आपको 21, 22 या 23,000 रुपये देने लाजमी है। बैंक आपको पूरे पैसे देकर इतने ही नहीं लेगा, वो बढ़ाकर पैसे लेगा आपसे। तो शरीयत में इस चीज़ का नाम है सूद, ब्याज। अब शरीयत कभी भी इजाज़त नहीं दे सकती कि आप सूदी रकम से तिजारत करें, हराम पैसों से कारोबार करें। शरीयत कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देती। आपका जो भी कारोबार है, हलाल कमाई से कारोबार किया जाए, हलाल पैसों से कारोबार किया जाए। बहुत से हमारे भाइयों के शिकवे रहते हैं, अजी काम हल्का है, इकट्ठा पैसा ले लिया तो कारोबार बढ़ जाएगा। मेरे भाई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप हराम पैसों से कारोबार बढ़ाएंगे, उसको खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, तो आपकी ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा है, ऐसे जीने का क्या फ़ायदा है। मेहनत मजदूरी करके, खूब मेहनत करके कमाओ। हलाल कमाई की इजाज़त दी है शरीयत ने, हराम पैसों से बिल्कुल मना फरमाया है। किसी भी तरह का लोन लेना जायज़ नहीं है। और ये सवाल हर फतावे के अंदर मौजूद है। फतावा दारुल उलूम से मैंने ये सवाल देखा था, मुताला किया था। वजह ये बनी थी, मेरे पास जई से एक भाई का फ़ोन आया और उन्होंने यही सवाल किया कि कुछ कर्ज लेकर दुकान बनाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, बैंक से कुछ लोन लेना चाहते हैं। तो मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई। थोड़ा सा तो जहन में था कि इसकी इजाज़त नहीं, लेकिन मैंने वजाहत के साथ उनको बतलाया कि शरीयत मुताहरा इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती, और फिर उनको हवाला भी दिया। तो इसलिए हम हरगिज़ ये काम ना करें, बैंक से लोन लेने की सोचे भी नहीं। इसके अलावा और दीगर मसाइल हैं कि बैंक में जो हमारा रकम रखी हुई होती है वो बढ़ गई, उसका क्या करें, या फिर इनकम टैक्स का मसला आता है, वो इंशाअल्लाह दीगर मौके पर बतलाऊंगा। अब ये मसला था सिर्फ बैंक से लोन लेने का, तो इसकी इजाज़त नहीं है, इससे परहेज़ करें।